नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन के शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। अभी की बड़ी खबर यह है कि आपको बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट में अरविंद केजरीवाल के मामले पर सुनवाई जो है वो हो गई है और बड़ी जानकारी यह मिल रही है कि हाईकोर्ट से अरविंद केजरीवाल को आज राहत नहीं मिली है। दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला फिलहाल सुरक्षित रख लिया है। तो दिल्ली हाईकोर्ट में अरविंद केजरीवाल के मामले पर सुनवाई हुई। अरविंद केजरीवाल को आज हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। दरअसल आपको बता दें कि कल राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को राहत देते हुए उनकी जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया और उन्हें जमानत भी दे दी थी। लेकिन उसके बाद ईडी पहुंच गई हाईकोर्ट। हाईकोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रख लिया है और जो राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला था उस पे सुनवाई होने तक के लिए रोक लगा दी। तो ऐसा जो लग रहा था कि कल शाम ऐसा लगने लगा कि आज अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ सकते हैं, लेकिन अब उस पर कम से कम आज की तारीख में विराम लग गया है। अरविंद केजरीवाल आज तो कम से कम अब जेल से बाहर नहीं आ रहे हैं, यह तय मान करके चलिए। तो यह बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां अरविंद केजरीवाल के लिए आज हाईकोर्ट से एक बड़ा झटके के तौर पर देखा जाएगा, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि उन्हें आज कल जो राहत मिली उसकी वजह से वो आज जेल से बाहर आ जाएंगे। लेकिन आज हाईकोर्ट ने उस फैसले पर पहले स्टे लगाया और अब जाकर के जो फैसला है उसे हाईकोर्ट ने सुरक्षित रख लिया है। तो ऐसे में आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल आज जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे, यह तय हो गया है। नोटिस इशू हो गया है, नोटिस इशू हाँ हो गया। तो सर ये अभी जो स्टे माना जाए वो माना जाएगा जब तक इसका ऑर्डर फाइनली नहीं आता है, कैंसिलेशन वाली जो स्टे एप्लीकेशन का, ये तब तक के लिए है। पता नहीं, मेनली जब तक एप्लीकेशन हियर नहीं होगा तब तक, यानी सुनवाई नहीं होगी तब तक का है। मेरे हिसाब से ऑर्डर देखूंगा तो सही सही क्या है वो बताऊंगा। मेन ग्राउंड जो है कि ऑर्डर इज परवर्स, रेलेवेंट मटेरियल इज नॉट कंसिडर्ड, इररेलेवेंट मटेरियल इज कंसिडर्ड, दैट्स द मेन ग्राउंड। जो मटेरियल जो है ध्यान में लेना चाहिए वो मटेरियल के ध्यान में नहीं लिया, और जो नहीं ध्यान में लेना चाहिए वो मटेरियल ध्यान में लिया। दिस इज द क्रक्स, समझ में आया, दिस इज द क्रक्स ऑफ द मैटर। थैंक यू। बिंदल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं। विनीत जी, बहुत स्वागत आपका न्यूज इंडिया पर। विनीत जी, आवाज मिल रही है आपको? हेलो, आई एम ऑडिबल? जी विनीत जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? जी विनीत जी, आज जो हाई कोर्ट में हुआ है उसके बारे में जरा सा आपसे समझना चाहेंगे। जी देखिए, लोअर कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज किया ईडी ने, और जिस तरह से लोअर कोर्ट ने कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स को लेकर अपनी ऑब्जर्वेशन दी, आज हाई कोर्ट के अंदर उसी चीज को लेकर ईडी ने भी बात की और उन्होंने ये कहा कि जिस तरह से ऑब्जर्वेशन दिया गया कि भाई डायरेक्ट एविडेंस या स्टेटमेंट कोई नहीं है और उसका इफेक्ट जो है वो केजरीवाल की अरेस्टिंग को लेकर अभी नहीं बनता। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी उस जजमेंट के अंदर, जिसमें उस लाइन में ये लिखा गया कि बहुत वॉल्यूम है डॉक्यूमेंट्स का और उस डॉक्यूमेंट को पूरे तरीके से कोर्ट पढ़ नहीं पाई या नहीं पढ़ सकती। पर क्योंकि बेल देने का एक राइट है और बेल फ्री उसको देना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है फ्री लिविंग का, तो इसलिए उस चीज को कोर्ट में, लोअर कोर्ट में बिल ग्रांट किया। जिस चीज को ईडी ने आज भी कहा कि इतना ग्रेविटी बहुत ज्यादा है इस मैटर की, और जिस तरीके से ऑब्जर्वेशंस दी गई हैं और पूरे ऑर्डर गलत हैं, कानूनी प्रक्रिया से भी अलग है, और इस चीज को, इसी बात को सुनते हुए आज इंटरिम स्टे दिया गया पहले, और अब ऑर्डर रिजर्व रखा गया हाईकोर्ट के द्वारा। तो अब अरविंद केजरीवाल के पर्सपेक्टिव से मैं समझूं तो उनके लिए आगे क्या? देखिए, अभी अरविंद केजरीवाल जेल से नहीं निकल रहे हैं, ये बात अब क्योंकि हाईकोर्ट ने स्टे कर दिया है टिल द फाइनल डिस्पोजल ऑफ दिस पिटीशन, जो कि ईडी ने हाईकोर्ट में फाइल किया है। अब वो जजमेंट जो रिजर्व किया गया है वो आज आता है या कल आता है या एक दो दिन और लग जाते हैं, हो सकता है। तो जब तक ये फाइनल जजमेंट नहीं आएगा तब तक केजरीवाल का रिलीज नहीं होगा। और एक बहुत बड़ा पॉइंट ये है कि जब तक ये पिटीशन पेंडिंग है तो केजरीवाल किसी और कोर्ट में, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे आगे जाना चाहे, तो कोई और प्रोसीडिंग जो है वो इनिशिएट नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं एक डेडलॉक आ गया है अब अरविंद केजरीवाल के लिए कि जब तक ये पिटीशन डिसाइड नहीं होगी तब तक उनको जेल में ही रहना पड़ेगा।
ठीक है सर, लेकिन साथ ही ये भी समझना चाहेंगे आपसे कि जिस तरीके से पीएमएलए का जो कानून है वो ये कहता है कि जब तक जज साहब पूरी तरीके से ये कंफर्म नहीं हो जाएंगे कि हाँ जो आरोपी है उस पर वो बिल्कुल गिल्टी नहीं है, उस पर कोई भी चीज साबित नहीं हो रही है, तभी जाकर के आप उन्हें बेल दे सकते हैं। तो क्या लोअर कोर्ट में ये चीजें क्लियर हो गई थी? लोअर कोर्ट का जो आदेश आया, जिस तरीके से कल आदेश रहा कि जमानत हम देते हैं अरविंद केजरीवाल को, उसमें मनी ट्रेल की बात कहीं नहीं है, साथ ही साथ गोयल के साथ एक रिलेशन भी स्थापित नहीं हो रहा है। तो इसको जरा सा अगर आप समझाइएगा, पीएमएलए कानून के तहत जो चीजें कही जाती हैं, क्या आधार अरविंद केजरीवाल के लिए आगे बेहतर हो सकता है? जी देखिए, मुझे लगता है कि नहीं होगा। उसका कारण यह है कि जिस चीजों पे बेल दी गई थी अरविंद केजरीवाल, जो कल का ऑर्डर था लोअर कोर्ट का, उस ऑर्डर के अंदर स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन, जैसे आपने कहा कि कोई डायरेक्ट मनी ट्रेल कहीं नहीं पता चला, या जो को एक्यूज हैं उनको एक्यूज से डायरेक्ट कोई एलिगेशन उनके ऊपर या कोई मनी ट्रेल को लेकर कोई बात नहीं कहीं सामने आई है। साथ साथ जो को एक्यूज से आज ये भी बात कही गई कि जो को एक्यूज से जिनकी स्टेटमेंट पुलिस ने ली है, उन लोगों को जो कस्टडी में उनको भी बेल मिल गई। इसके बावजूद देखिए, इससे पहले जितनी भी प्रोसीडिंग्स हुई है, ये मामला सर्वोच्च न्यायालय तक ऑलरेडी जा चुका है। और अगर हम ये कहें कि मनी ट्रेल नहीं है या कोई भी इन्वॉल्वमेंट केजरीवाल जी की इस पूरे मामले में नहीं है, मुझे लगता है बिल्कुल गलत है, क्योंकि पूरा मामला पहले ही छन्नी से ठीक है छन विनीत चुका जी, है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से बताने के लिए। इस वक्त राशिद अलवी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता हैं कांग्रेस के। राशिद जी, बहुत स्वागत आपका न्यूज इंडिया पर। बहुत शुक्रिया सर, एक कमेंट आपका चाहेंगे। कल अरविंद केजरीवाल को राहत मिली थी लोअर कोर्ट से, आज हाई कोर्ट ने उस पर स्टे भी लगाया और फैसले को सुरक्षित रखा है। कांग्रेस क्या सोच रही है इसको लेकर? देखिए, हाई कोर्ट का फैसला, लोअर कोर्ट का फैसला, सबका सम्मान करना चाहिए, लेकिन बड़ा सवाल है, केजरीवाल की इन्वेस्टिगेशन पूरी हो गई, केजरीवाल जुडिशियल कस्टडी में है, उसके बाद ईडी की क्या दुश्मनी है कि जमानत कैंसिल कराने हाई कोर्ट चला गया? मतलब क्यों चाहते हैं आप कि केजरीवाल जेल के अंदर पड़ा रहे? एक रीजन तो दें। आपने मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन कर लिया, सारा इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गया, अब आपकी क्या प्रॉब्लम है भाई? केजरीवाल अंदर रहे कि बाहर रहे, तो ये बगैर सरकार के दबाव के नहीं हो सकता। मुझे पूरी डिटेल अभी नहीं मालूम है, लेकिन बहरहाल हाई कोर्ट का जो फैसला हो उसका सम्मान करना चाहिए। में सवाल ये भी है कि जिस तरीके से अब चीजें चल रही हैं, उसमें सवाल ये उठता है कि मनी ट्रेल ईडी कह रही है, हालांकि कल का जो आदेश आया है लोअर कोर्ट का, वहां कहा गया कि मनी ट्रेल नहीं है, बाकी चीजें भी नहीं है, लेकिन ईडी बार बार ये कहती रही है कि हमें बात रखने तक के लिए नहीं दिया गया लोअर कोर्ट में। ये सवाल ऐसा मुमकिन नहीं है, लोअर कोर्ट पे भरोसा नहीं है, ईडी कहे कि लोअर कोर्ट हमें बात नहीं, कैसे मुमकिन हो? आप रिटन आर्गुमेंट दे सकते हैं अगर वो सुन नहीं रहे तो, लेकिन चलिए मैंने मान लिया आपकी सारी बात, अब तो उसकी जमानत हो गई ना, इन्वेस्टिगेशन की तो कोई जरूरत नहीं रह गई है, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गया है, तो उसके बाद ये बताइए फिर आप जमानत के खिलाफ हाई कोर्ट क्यों गए? चलिए वापस जेल चला जाएगा केजरीवाल, जेल में जाने के बाद ईडी को क्या फायदा होगा? क्या वहां जाके इन्वेस्टिगेशन करेंगे, सब पूछताछ करेंगे जेल में? वो संभव नहीं है, जुडिशियल कस्टडी है, तो क्यों जबरदस्ती आप चाहते हैं कि वो आदमी जेल में रहे? अगर केजरीवाल की जगह कोई और भी होता तब भी मेरा यही आर्गुमेंट होता, और ऐसा कभी होता नहीं है कि जमानत हो जाए उसके बाद ईडी दौड़ी दौड़ी जारी है हाई कोर्ट कि नहीं जमानत नहीं होनी चाहिए। अरे भाई क्या रीजन है, क्यों नहीं होनी चाहिए जमानत? जमानत हर आदमी का हक है। अगर ये मुमकिन है कि वो देश छोड़ के भाग जाएगा, ये मुमकिन है। कहा यह जा रहा है कि वो जांच को प्रभावित कर सकते हैं। नहीं, देखिए मैं ये सारी बातें नहीं मानता हूँ, तो उसको तो सारी उम्र रखना चाहिए, जब तक फैसला ना हो तब तक तो जमानत ही नहीं होनी चाहिए, फिर तो कोई गुंजाइश ही नहीं है जमानत की। ये सारी बातें देखिए, ईडी जो कुछ कर रही है वो दबाव में कर रही है, ईडी सरकार के दबाव में है और इसीलिए ये दोबारा हाई कोर्ट गई।
वरना मैंने नहीं देखा है कि किसी की जमानत हो जाए और दौड़ता हुआ एकदम ईडी चला जाए हाई कोर्ट, इसे रोक दिया जाए, इसे बाहर ना निकलने दिया जाए। क्या मतलब है? जब आपके पास सारा इन्वेस्टिगेशन है, सारे सबूत मौजूद हैं, कोई क्रिमिनल केस तो है नहीं, सारा पैसे का लेन देन है, पैसे को लेके उसके अंदर सारे आपके पास डॉक्यूमेंट मौजूद है, कोई कत्ल का केस नहीं है। तो आप इसके अंदर सबूत जमा कीजिए। राशि जी, ये मामला भी तो जो है इस मामले को कांग्रेस ही सामने लेकर के आई थी, शराब नीति घोटाला का मामला जो है। तो आप लोगों को तो मतलब लगना चाहिए कि हाँ, ये तो चीजें जो आप लोगों ने शुरू की थी, मतलब जो मामला लेकर के आए थे, अब उसी पे एक्शन हो रहा है। वो ठीक है, एक्शन होना चाहिए, गुनाह क्या है, सजा मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कोई दबाव में काम हो रहा है। नहीं, लेकिन राशि जी, ये तो मामला कोर्ट का है, अब इसमें कोर्ट पे तो थोड़ी कोई दबाव बना सकता है। कोर्ट का मामला है, कोर्ट ने ही तो जमानत दी है। लेकिन हाई कोर्ट ने ही उस पे स्टे लगाया, जो कि हाई कोर्ट का अधिकार तो लगाया। जब देखिए ना, अभी तो हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है जी। अभी उसने कोई फैसला तो किया नहीं है। नहीं, लेकिन स्टे तो लगा दिया। मेरा इतराज ये है, ईडी क्यों गई हाई कोर्ट? उसकी क्या मजबूरी थी? नहीं, ईडी ने साफ कहा कि कल हमें कोर्ट में बात रखने ही नहीं दिया गया, कल हमें बात ही नहीं रखने दी गई। अरे मेरे दोस्त, ये तो अदालत के अंदर आर्गुमेंट करने का तरीका होता है। ये मुमकिन कैसे है कि आपको बात ना, वो अदालत भी हिंदुस्तान की अदालत है, उन्हें सबको पता है किसकी सरकार है, ईडी के पीछे किसकी ताकत है। आधे तो आरएसएस के जजेस बने हुए हैं इस देश के अंदर। आप देख रहे हैं क्या हुआ है वहां पे कलकत्ता हाई कोर्ट के अंदर, इस्तीफा दे के बीजेपी के टिकट पे जज साहब पार्लियामेंट का चुनाव लड़े और फिर कह रहे हैं मैं तो बहुत पहले से आरएसएस का मेंबर हूँ। हो क्या रहा है इस देश में? नहीं तो आरएसएस का मेंबर जज नहीं बन सकता है, ये भी तो सवाल है सर, क्योंकि आप किसी भी जगह के मेंबर हो, लेकिन जब आप उस पद पे बैठते हैं तो उस पद की गरिमा की शोभा बढ़ाना काम होता है। आप प्रभावित हो करके थोड़ी फैसला देंगे जज साहब। आप फरिश्ते नहीं हैं। आप अगर आरएसएस के मेंबर हैं तो आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज ने लिखा, गाय को राष्ट्रीय एनिमल बना देना चाहिए सुप्रीम पार्लियामेंट को। आप कौन है भाई ये राय देने वाले? हैं? जजेस के जजमेंट से अंदाजा हो जाता है। मैं बार बार कहता हूँ, जुडिशरी के अंदर रिफॉर्म होना चाहिए। ऐसे किसी आदमी को जज नहीं बनाना चाहिए जो किसी एक विचारधारा से जुड़ा हो। ये संभव नहीं है कि आप सारी उम्र 35 साल तक तो एक विचारधारा में जुड़े रहे और 36वें साल आप कह रहे हैं कि नहीं भाई मैं तो ईमानदारी से फैसले करता हूँ। क्या ये मुमकिन है? मैं आपको 50 जजमेंट दिखा दूंगा जिसके अंदर नजर आता है कि जज की क्या विचारधारा। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया राशिद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बेबाकी से आप अपनी बात रखते हैं, बहुत शुक्रिया आपका। हमारी सहयोगी भावना भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। भावना, फैसला सुरक्षित रख लिया है हाई कोर्ट ने, और क्या अपडेट? जी अभिषेक, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गुरुवार को जो एक बड़ी राहत राउज एवेन्यू कोर्ट से मिली थी, कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि वो राहत कुछ दिनों के लिए टल गई है, क्योंकि आज सुबह से ही जब ईडी ने जब हाई कोर्ट का रुख किया था तो तमाम तरीके की दलीलें चल रही थी। ईडी ने अपना पक्ष रखा और दोनों ही पक्षों की बात सुनने के बाद हाई कोर्ट ने जो फैसला है वो सुरक्षित रख दिया है और कोर्ट की तरफ से साफ कहा गया है 2 से 3 दिन के लिए जो है वो फैसला सुरक्षित रखा गया है। तो यानी कि ये कह सकते हैं कि जब तक फैसला सुरक्षित रखा गया है, हाई कोर्ट जब तक अपना फैसला नहीं देता तब तक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत नहीं मिल सकती है, उनको राहत नहीं मिल सकती है। तो एक तरीके से तमाम दलीलों के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की फिलहाल वही मुश्किलें उसी तरीके से बरकरार रहेंगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल के अंदर रहना पड़ेगा जब तक उन्हें हाई कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता। अब देखना यही होगा कि आखिरकार जो फैसला सुरक्षित रखा गया और जब 2-3 दिन बाद इस फैसले की सुनवाई होगी तो क्या मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राहत मिलेगी
या जो निचली अदालत के फैसले को ईडी ने चुनौती दी थी, हाईकोर्ट का रुख किया था, तो मुश्किल अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बरकरार रहेंगी या उन्हें राहत मिलेंगी, ये तो जब फैसला आएगा उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन फिलहाल ये कहा जा सकता है कि जो उम्मीद लगाई जा रही थी कि राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिलने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज तिहाड़ ठीक है जेल से भावना, बाहर आपसे आ ये भी जाएंगे, जानना तो कहीं ना चाहेंगे कहीं कि कल वो जिस उम्मीद तरीके से खत्म हो चीजें चुकी हुई है, राउज क्योंकि एवेन्यू हाईकोर्ट कोर्ट के में, फैसले उसके बाद आज हाईकोर्ट में जो सुनवाई हुई है, जो दलीलें दी गई हैं, उसको लेकर के कुछ जानकारी आपके पास है कि दलीलें क्या दी गई हैं ईडी की तरफ से? जमानत मिलने के बाद इतनी हड़बड़ाहट, इतनी जल्दबाजी क्यों कि जमानत पर रोक लग जाए? ये क्या दलीलें दी गई हैं, इसके बारे में अगर कुछ जानकारी हो। जी अभिषेक, मैं आपको बता दूं कि जो हाईकोर्ट में दलीलें हुई हैं उसमें ईडी की तरफ से एक बात स्पष्ट तौर पे रखी गई है कि उनको अपनी दलील रखने का मौका निचली अदालत में नहीं दिया गया। वहीं दूसरी तरफ ईडी ये साफ तौर पे कहती हुई आ रही है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 100 करोड़ का जो है कथित शराब घोटाला मामला जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पे लगाया गया है उसके सबूत ईडी के पास हैं। लेकिन देखा जाए निचली अदालत के ऑर्डर में ये साफ तौर पे कहा गया है कि ईडी अब तक किसी भी तरीके का जो आरोप मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पे लगा है उसे साबित नहीं कर पाई है। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को लेकर और ईडी लगातार ये बात भी कहती हुई आ रही है कि अगर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलती है तो वो सबूतों को प्रभावित कर सकते हैं। तो इन्हीं चीज़ों को लेकर जो सुबह से हाईकोर्ट में दलीलें जारी थी तो उसको मद्देनजर रखते हुए हाईकोर्ट ने फैसला लिया और इस फैसले को 2 से 3 दिन के लिए सुरक्षित रख दिया गया। अब देखना यही होगा कि 2 से 3 दिन बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राहत मिलती है, जो निचली अदालत का फैसला है उस फैसले को हाईकोर्ट सहमति देता है, या फिर उनकी मुश्किलें इसी तरीके से बरकरार रहती हैं। बिल्कुल भावना, इन सब के बीच अगर देखें तो आम आदमी पार्टी आज ऐसा लग रहा था जश्न मनाने की तैयारी में है, उस जश्न में खलल पड़ गई। अभिषेक, कल जब राउज एवेन्यू कोर्ट से ये फैसला आया था, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत दी गई थी, तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी मुख्यालय से लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास और दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं जश्न मनाते हुए नजर आ रहे थे। बम पटाखे फोड़े जा रहे थे, लड्डू बांटे जा रहे थे, कहीं ना कहीं। ठीक है भावना, तो उस जश्न में कहीं ना कहीं खलल पड़ी। आप हमारे साथ बने रहें, यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली हाईकोर्ट में केजरीवाल मामले पर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट से अरविंद केजरीवाल को आज राहत नहीं मिली है। दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शराब घोटाला मामले में गुरुवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत दी थी, जिसके बाद ईडी हाईकोर्ट पहुंची। और आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने लोअर कोर्ट के फैसले पर स्टे लगा दिया और अब फिलहाल जो जानकारी आ रही है, हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। कि नीचे ईडी स्पेशल कोर्ट ने उनको पूरी तरीके से नहीं सुना, तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने पूरी डिटेल में आर्ग्यूमेंट ईडी की सुनने के बाद हमारी आर्ग्यूमेंट भी डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी जी और विक्रम चौधरी जी के माध्यम से हमारी आर्ग्यूमेंट भी कोर्ट ने सुनी और कोर्ट ने ऑर्डर रिजर्व कर दिया है और ये कहा है कि कोई रिटर्न सबमिशन अगर किसी ने देनी है तो विद इन 2 डेज वो सबमिशन दे दें और बाई मंडे या ट्यूसडे तक वो स्टे एप्लीकेशन पे स्टे इस ऑर्डर को स्टे किया जाए कि नहीं किया जाए, इस पे कोर्ट बाई मंडे या ट्यूसडे तक कोई ना कोई फैसला अदालत ने जो चीजें कंसीडर करनी चाहिए थी वो कंसीडर नहीं की और जिन चीजों को कंसीडर नहीं किया जाना था उनको कंसीडर किया और यही कारण था कि जमानत दी गई निचली अदालत से। नहीं, देखिए उनके आर्ग्यूमेंट में ये सब चीज़ें ज़रूर उन्होंने रखी हैं, लेकिन कहीं पर भी इस तरह की कोई भी बात कोर्ट के सामने इम्प्रेसिव तरीके से ईडी अपनी यहाँ पर भी नहीं रख पाई। ईडी ने कोई ऐसी एप्रीहेंशन नहीं जताई कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर अगर बाहर आते हैं तो ऐसी क्या उनके केस पे इसका प्रभाव पड़ेगा। कुल मिला के उनकी आर्ग्यूमेंट एक ही लाइन पे थी कि उनको पूरी तरीके से नहीं सुना गया और जो जजमेंट आया, ऑर्डर आया है, उस ऑर्डर के अकॉर्डिंगली
उनको ये लगता है कि भी एक बार इनकी दोबारा हाई कोर्ट में सुनवाई होनी चाहिए। नसियार जी, कोर्ट में ये कहा गया ईडी की तरफ से कि जो ट्रायल कोर्ट है उसने अपने ऑर्डर में नोट किया कि उसने जो बल्कि मटेरियल एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से दिया गया, जो एविडेंस वो दिया गया, वो कंसीडर ना करके एक डायरेक्ट फाइंडिंग पे आ गया कि जो है कोई एविडेंस मिस्टर केजरीवाल के खिलाफ नहीं है। किस तरीके से आप इस सबमिशन को देखते हैं और क्या इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, ये ऑनरेबल ईडी कोर्ट ने बेल पे तय करना था। बेल एप्लीकेशन पे जब भी कोई डिसीजन होता है तो उसमें डेफिनेटली जो उस टाइम पे दोनों पार्टीज़ की तरफ से अवेलेबल मटेरियल होता है उसको कंसिडर करते हुए बेल दी जाए कि नहीं दी जाए। ये कोई फाइनल वर्डिक्ट नहीं है, कोई फाइनल जजमेंट नहीं है कि भी ईडी का केस कोई डिसाइड ऑनरेबल ईडी कोर्ट ने किया है। सिर्फ बेल पे डिसीजन आया है और बेल का जो ऑर्डर है, इस ऑर्डर में क्योंकि वो कॉम्पिटेंट कोर्ट थी, वो कॉम्पिटेंट कोर्ट होने की वजह से उस जजमेंट पे ऐसी कोई ईडी ने अपनी सबमिशन कोर्ट के सामने नहीं रखी है। 45 के रिगर्स को कंसीडर करते टाइम मटेरियल कंसीडर नहीं करते? वो सब कंसिडर किया हुआ है डिटेल में। हमारी तरफ से वो ऑर्डर पैरावाइज करीब 26 पेजेस का ऑर्डर है, कोई 1-2 पेज का ऑर्डर नहीं है, तो 26 पेज के ऑर्डर। तो इस वक्त आम आदमी पार्टी से अकील खान जी हमारे साथ जुड़े हैं। अकील जी, बहुत स्वागत आपका न्यूज इंडिया पर। जी थैंक यू। अकील जी, जश्न की तैयारी थी लेकिन उसमें अड़ंगा डल गया और हाईकोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रख लिया है। देखिए, दिस इज द ट्रेजेडी और कानून व्यवस्था, कानून की जो भी हथकंडे हैं उनकी ट्रेजेडी है, मैं ये समझता हूँ। और ये एक बहुत सही डायरेक्शन में सही डिसीजन था। डेमोक्रेसी को अपराइट करने के लिए, हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम को में लोगों का फेथ डेवलप करने के लिए जो डिसीजन दिया था राउज अमेंडी कोर्ट ने, ये एक बहुत बड़ा वेलकम था। पूरे देश के लोग इसको वेलकम कर रहे थे। लेकिन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जिस तरह से मतलब गड़बड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं जो भाजपा वाले और मोदी जी पर्टिकुलरली, क्योंकि बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं। पता नहीं अरविंद केजरीवाल जी उन्हें इतना डर क्यों लगता है। देखिए, जो कोर्ट को मैं नहीं चैलेंज करूंगा, लेकिन ये भी पूरी तरह से फैक्ट है कि जजेस ने मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बोला था, कई बार बोल चुके हैं कि हमें प्रेशराइज किया जाता है। ये जजों के स्टेटमेंट है, इनको तो किनके, मतलब दिल्ली हाई कोर्ट के जज को या सुप्रीम कोर्ट के जज को या राउज एवेन्यू कोर्ट के जज को? जी, किसको मतलब इस तरीके से प्रेशराइज किया जाता है? सारे कोर्ट को, सारे जजेस को। ये तो सर, आप किसी भी जजेस से अगर एक दिल की बात पूछ लेंगे ना, तो कल जो राउज एवेन्यू कोर्ट के जज साहब ने जो फैसला दिया तो वो बिना दबाव वाले थे। कल जो राउज एवेन्यू कोर्ट के जज साहब ने फैसला दिया वो बिना दबाव वाले थे। देखिए, मैं इंजीनियर हूँ और वो भी मैनेजमेंट का इंजीनियर है। प्रोबेबिलिटी थ्योरी होती है, प्रोबेबिलिटी कि 51% पे पूरी चेंज हो जाती है, सरकारी चेंज हो जाती है। अगर 90% में गड़बड़ी है, 10% ही सही है, तो वो डेमोक्रेसी नहीं है। यानी कि 10%, 90% जज सही नहीं है, 10% जज सही है। जी, मतलब 90% जज सही नहीं है, 10% जज सही है। बिल्कुल सही है। जज इज ऑल राइट, वो अपनी पूरी मेहनत करके आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये अनपढ़ गवार और जो भ्रष्टाचारी जो बैठे हुए हैं ना ऊपर, पावर जिनके पास में है, ये लोग देश को बर्बाद कर रहे हैं। अखिल जी, कौन मतलब कौन है भ्रष्टाचारी और कौन अनपढ़ गवार? जरा कौन अनपढ़ गवार, कौन भ्रष्टाचारी जो बैठा हुआ है, मतलब कौन? हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया सर। नहीं, हम तो क्लियरिटी, आपने अगर कहा कि आप इंजीनियर हैं, इंजीनियर तो क्लियरिटी पे विश्वास रखते हैं। लोग अनपढ़ गवार हैं, अपने आप को। अखिल जी, इंजीनियर थियरी में विश्वास कम करते हैं ना, वो तो प्रैक्टिकल पे भरोसा करते हैं। तो आप कट टू कट बताइए ना कि कौन। क्या बात कर रहे हैं सर? प्रैक्टिकल क्या होता है बताइए आपने? प्रैक्टिकल ये होता है कि हमारे देश के अंदर डेमोक्रेसी है, उस डेमोक्रेसी है, बिल्कुल है, आपको फाइट करना है। उसमें फाइट करने के लिए जो लोग आगे आ रहे हैं उनको आप जेल में भर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास। अकील जी, आप एक चीज बताइए, अकील जी, आप न्याय व्यवस्था पे ही सवाल उठा रहे हैं ना? आप जिम्मेवारी मीडिया की। नहीं अकील जी, आप तो न्याय व्यवस्था पे ही सवाल उठा रहे हैं ना? आप तो हाईकोर्ट और नहीं, मैं राजनीतिक व्यवस्था के ऊपर सवाल उठा रहा हूँ। न्याय व्यवस्था हमारी बहुत अच्छी है और इसके ऊपर जो सिस्टम है ना राजनीति का, ये बहुत गलत है। और ये कॉन्स्टिट्यूशन में बदलने की कोशिश कर रहे हैं ना कि हम तो 400 पार आते तो बदल देते, ये पूरा बर्बाद कर देते, डिक्टेटरशिप ले आते। ये सरकार जो है, ये उनका पूरा प्लानिंग था। लेकिन
लेकिन Public ने अकील जी, verdict दिया। जब किसी कोर्ट का फैसला आपके पक्ष में आए तो वो सही, आपके पक्ष में ना आए तो दिक्कत, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना? जी ऐसा क्या तो नहीं नहीं हो होगा कि सकता? आपके पक्ष में फैसला आए तो ठीक, आपके पक्ष में फैसला ना आए तो दिक्कत। एक टॉपिक था, एक इंटेलिजेंस आईक्यू तो क्यों माना था, आईक्यू को क्यों इतना वैल्यू दिया था दुनिया के अंदर, कि आप अपने आईक्यू से समझ जाएं कि मतलब क्या चीज सही है, क्या सही हो रही है, क्या गलत हो रही है। हाँ। और ये सबको समझ में आ रहा है, जो भी प्रबुद्ध हमारे देश के जो बुद्धिमान और जो भी रिस्पॉन्सिबल और जो भी हमारे देश के एजुकेटेड लोग हैं, उनको सच को समझ में आ रहा है। और मीडिया को तो बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा है कि ये जो है ना, आज से नहीं कई सालों जब से ये बीजेपी सरकार आई है, ये प्रेशराइज करती है जुडिशरी को, ये प्रेशराइज करती है हर तरह के जो ऑफिसर्स को। और पूरा हिस्ट्री आप देख लीजिएगा, अभी अपना एक ड्रैकोनियन लॉ इन्होंने लिया है पीएमएलए। अब ये बताइए, ये जो डिसीजन देने वाला था सुप्रीम कोर्ट का जज ना, उसको मतलब ये पूरी तरह से न्यूज है पूरी के, उसको प्रेशराइज किया गया कि तुम्हारे पेंशन बंद कर दी जाएगी, अभी तुम रिटायर होने वाले हो। अब ये मतलब हमारे देश के अंदर इस तरह का मतलब पॉलिटिकल प्रेशराइज किया जाएगा क्यों? क्योंकि ये भ्रष्ट, दुनिया के सबसे बड़े भ्रष्ट, सबसे बड़े अनपढ़ और सबसे बड़े गंवार लोग ऊपर बैठे हुए हैं, और वो मोसाद ठीक है, चलिए अखिल जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।